हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNP क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के लिए करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे और जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। आप नए हो तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग 8 से 9 महीने से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। और शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और अब चल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी PDF प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और हाँ, और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी अभी जल्दी में नवोदय विद्यालय की तैयारी स्टार्ट की है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो हमने 2 बैच को लॉन्च किया है। एक अशोका JNB बैच, एक है अशोका JNB स्पेशल बैच। अशोका JNB बैच की जो फीस है वो 1200 रुपये है, जिसमें आपके लिए कंप्लीट सिलेबस और चैप्टर वाइज PDF और 6 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वही बात करें दूसरा बैच जो है अशोका JNB स्पेशल, ये स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। 1200 की बात करें तो उसमें आपका 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 2 महीने तक आपका जो बैच है वो चलेगा। लेकिन ये वाला जो बैच है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं आपके लिए। कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर वाइज PDF आपको मिलेगी। वीकली आपके टेस्ट रहने वाले हैं, वीकली डाउट सेशन रहेंगे। जो टेस्ट होंगे बेटा आपके वो 20 से ज्यादा आपके होंगे और 300 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली डाउट सेशन रहेगा आपका, और इसकी जो वैलिडिटी है बेटा वो आपकी रहेगी एग्जाम तक। मतलब एग्जाम जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक आप ये यहाँ से पढ़ते रहेंगे, बैच ये वाला चलता रहेगा। तो ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज के हमसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है। एक तरफ से पढ़ना चाहते हो, बेसिक चीजों को समझना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। मम्मी या पापा से बोल दो कि हमें इस बैच को ज्वाइन करना है, मजा आ जाएगा। सब कुछ इसमें सुविधाएं आपको दी गई है। नंबर आपके सामने है, हमसे पापा से, मम्मी से बात करा सकते हो अगर इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी को क्या करना है, छोटा सा काम, लाइक का बटन दबा देना है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे। जल्दी से इतना काम करो, सभी स्टूडेंट को अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त अदर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो उनसे बोलो कि यहाँ पर प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, एक तरफ से सिलेबस को कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41, और इस सेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो 16 है हमारा, इसके लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट में भी हम 2-10 करेंगे। तो हमारे जो 16 है प्रैक्टिस सेट, इसके आपके 2 पार्ट हो जाएंगे। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नींबू 1 रुपए में 12 के भाव से बेचने पर। मतलब क्वेश्चन का कहने का यह है कि 12 नींबू को 1 रुपए में बेचा गया। तो सबसे पहले हम यहीं पर लिख देते हैं, 12 नींबू को 1 रुपए में बेचा गया। ठीक है, अगर बात करें कि एक नींबू कितने में बेचा गया होगा, तो यहाँ पर कम में बेचा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/12। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये एक नींबू का आपका SP निकल कर आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एक नींबू है वो 1/12 रुपए में बेचा गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन ने कहा है कि 25% लाभ प्राप्त होता है। कितने का, 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि उसने वह नींबू किस हिसाब से खरीदे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लाभ की बात की गई है, तो हमने आपको सिखाया है क्या, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में, सॉरी, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, और ये बात हम बहुत, जब से हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज चैप्टर को, प्रॉफिट लॉस चैप्टर को, तो हमने बताया था नीचे वाला ऑलवेज आपका CP होगा। अगर ऊपर वाला यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू अगर लॉस में दे रखी है तो यहाँ पर लॉस होगा। तो यहाँ पर देखोगे 25% का उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये प्रॉफिट है, मतलब लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम CP और SP का बेटा रेशियो बना लेते हैं।
सीपी कितना है, 4 है। कोई भी चीज अगर आपने 4 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का प्रॉफिट पर उसे बेच दिया, तो मैं आपसे कहूं कि कितने रुपए में आपने वो बेची होगी। मान लो ये मार्कर 5 रुपए का खरीद कर लेकर आए आप, और इस पे 1 रुपए का आपने लाभ लेकर, प्रॉफिट लेकर अपने दोस्त को बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा? तो आप कहोगे सर 5 का लाया था, 1 रुपए का मैंने लाभ ले लिया, इसका मतलब मैंने 6 रुपए का बेचा है। तो इसका मतलब 5 में आपने 1 को ऐड किया, तभी तो विक्रय मूल्य निकल कर आया। इसी तरह से सीपी 4 था, और जो विक्रय मूल्य कैसे बना हमारा? 4 और 1 5, जब हमने इसमें 1 को ऐड किया। तो ये सीपी और एसपी का हमारा रेशियो आ गया। अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं या कुछ टाइम से पहली बार जुड़े हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, तो उनको बहुत समस्या आएगी, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ये बात कहते आ रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई के लिए। अब भी कुछ भी नहीं गया है आपका। अगर आपने ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप तुरंत डाउट क्लियर करना चाहते हैं, एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं, तो अशोका बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं। ये 1200 रुपये और 2000 रुपये, ये आपकी मंथली फीस नहीं है, पूरी कंप्लीट सिलेबस की है। एक बार कर देख लो, उसके बाद आप हमसे कहना कि सर हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आएगा, और जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है यहीं से आपका आने वाला है, इसके बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में मैंने समझाई है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत टाइम लेकर डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं ये चीजें। तो ये चीजें आपको हो सकता है अभी कम समझ में आए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ में, लगभग 8-9 महीने जुड़े हुए हैं, उनको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ रखा है चीजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, और मैंने बताया था जैसे ही हम सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको उसके बराबर कर देंगे। तो एसपी वाला पार्ट दे रखा है 5 रेशियो किसके बराबर है? 1/12 के बराबर है। ठीक है, अगर एक रेशियो की बात करेंगे तो 1/12 गुणा 5 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? हमें सीपी निकालना है। तो यहाँ पर हम 4 रेशियो के बराबर कर देंगे, क्योंकि सीपी, अगर हमें सीपी निकालना है तो 4 के बराबर करेंगे यहाँ पर, गुणा 4। तो यहाँ से बेटा आपका क्या आएगा? 4 रेशियो बराबर 4, इससे काट लो, 4 एकम 4 और 4 तियां 12। तो यहाँ से ऊपर से बेटा आपका आएगा 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 जो निकल कर आया है बेटा, ये क्या है? सीपी है। क्योंकि जैसे ही हमने 4 रेशियो की वैल्यू निकाल ली, 4 रेशियो के बराबर कर दिया, तो जो निकल कर आएगा, ये 4 रेशियो है किसका? ये सीपी का है। अगर एसपी का होता तो यहाँ पर एसपी निकल कर आता, तो जिसके हम बराबर करते हैं वही क्या होता है? निकल कर आता है। तो ये सीपी का रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? आपका एसपी है। ये एक नींबू का क्रय मूल्य निकल कर आया है, ये एक नींबू का है। 1 मिनट, यहाँ पर 15 होगा बेटा। ठीक है, ये एक नींबू का विक्रय मूल्य था, ये एक नींबू का क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अगर हमने यहाँ पर एक नींबू के बराबर किया है तो ध्यान रखना, एक नींबू का ही क्रय मूल्य ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक नींबू जो है वो कितने का पड़ा होगा? 1/15 रुपया का। ठीक है, तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि किस हिसाब से, किस भाव से खरीदे होंगे, ये कहा गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1 रुपए में कितने नींबू को खरीदा गया होगा। 1 रुपए में 12 नींबू को बेचा गया था, तो 1 रुपए में कितने नींबू को खरीदा गया होगा। देखो, प्रॉफिट और लॉस दो तरह से हो सकता है। इसने क्या किया? 1 रुपए में 15 चीजें खरीद कर लेकर आया। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि बेटा आप जाओ दुकान पर और 1 रुपए में 15 चीजें खरीद कर लेकर आओ, तो आप ले आए। फिर आपने क्या किया? 1 रुपए में 10 चीजें किसी को दे दी, बेच दी, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? जाहिर जाहिर सी बात है, प्रॉफिट होगा। कैसे? आपने वस्तु तो ज्यादा खरीद कर लेकर आए थे, लेकिन उसी मूल्य में, उसी रुपए में आप वस्तु दूसरे को कम दे रहे हो। मतलब 5 वस्तु आपके पास में अब भी बची हुई है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा यहां से। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर रुपए अगर बराबर हो तो वस्तु को आप कम और ज्यादा करके प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। कभी कभार क्या होगा, आपकी वस्तुएं बराबर होंगी, लेकिन जो रुपए वाला पार्ट होगा, आप उसमें क्या करोगे?
ज़्यादा या कमी कर दोगे तो वहाँ से प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पार्ट से निकालो, कभी आपका वस्तुओं वाला पार्ट अगर आप बराबर होगा तो रुपए में आगे पीछे कर दो, कम ज़्यादा कर दो, तब वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन जैसे कह रहा है अगर रुपए वाला पार्ट बराबर होगा तो आपको वस्तुओं को कम और ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी के? तो यहाँ से एक नींबू 1/15 रुपए, ये क्या आ गया? सीपी आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपके लिए बिल्कुल इसकी तरह बन गई है। देखो, एक नींबू 1/15 सीपी, यहाँ पर सीपी है लेकिन यहाँ पर क्या है? एसपी है। एक नींबू एक नींबू, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमने क्या किया था, इस वाले पार्ट को नीचे लेकर आए थे, ठीक है। इस वाले पार्ट को नीचे लेकर आए थे। अगर मैं इस वाले पार्ट को ही क्या कर दूं, अपॉन में बंद कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 नींबू 12 और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? 12 नींबू हो जाएंगे, बराबर। एक की मल्टीप्लाई करोगे एक से, कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी ऊपर वाली लाइन बन गई 12 नींबू 1 रुपए में। तो इसी तरह से इसको हम कर लेंगे 15 नींबू बराबर 1 रुपया। तो यही क्वेश्चन ने कहा था कि 12 नींबू वह बेचता तो है 1 रुपए में, लेकिन वो खरीद कर कितने लाया था, किस हिसाब से लाया था? तो 15 नींबू, 1 रुपया के 15 नींबू के हिसाब से वो खरीद कर लाया था। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला बिल्कुल मैच करेगा अगर आप सही से देखेंगे तो। बताइए, कोई समस्या है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर आप ठीक से समझोगे, समझ के क्वेश्चन किया होगा तो कोई भी आपके सामने दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, समस्या आने वाली है ही नहीं। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैं कोई भी चीज़ अगर आपको समझाता हूँ तो ये ना समझो कि अरे इसमें बहुत टाइम लग रहा है, सर का जो मेथड है बहुत लेंथी मेथड है। बिल्कुल नहीं है मेथड। लेकिन जब आपको समझाया जाता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो टाइम लग जाता है। इसलिए लग रहा है आपके लिए बहुत सारी लाइनें, इसमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए, बहुत जल्दी हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी मेथड आपका बड़ा नहीं है, उसी में भी क्या है, आप परफेक्ट हो सकते हो। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42। और सभी बच्चों को क्लास के बाद में मैं डेली इस बात को कहता हूं कि आप सभी को अपना अपना आंसर देना है जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है। अगर होमवर्क में क्वेश्चन नहीं भी दिया जा रहा है तो आपको एक काम जरूर करना है कि सर मेरे 10 में से इतने क्वेश्चन सही गए हैं, 20 में से सर मेरे इतने राइट हैं, इतने रॉन्ग हैं। तो ये बात जरूर बताकर जाया करो, जिससे हमें पता लगता है कि आपके लिए कितना आ रहा है, कितने आप तैयार हो चुके हो। देखिए, एक खंबे का 1/3 भाग पीला, 1/4 भाग लाल, 1/5 भाग नीला, ठीक है। तो यहां पर हम एक खंबा बना लेते हैं, थोड़ा वहां से समझने में थोड़ी आसानी होगी। सही है। 1/3 भाग पीला, ये है पीला, 1/3 भाग, और 1/4 भाग लाल, ठीक है। और 1/5 भाग नीला, ये कैसा है? 1/5 भाग नीला है, ठीक है। शेष भाग सफेद है। देखो, एक खंबा है, क्वेश्चन ने कहा एक खंबा है जिसका पीला जो भाग है 1/3 पार्ट है, लाल 1/4 पार्ट है, और नीला कैसा है? 1/5 पार्ट है। तो जो बाकी बचा हुआ खंबे का पार्ट है, भाग है, वो कैसा है? सफेद है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ठीक से तो क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं बताया है कि सफेद वाला जो पार्ट है वो कितना भाग है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, कितना, ये नहीं बताया उसने। क्वेश्चन ने नीला लाल पीला ये बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि सफेद वाला भाग आपको हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद ही बताना है, खुद ही पता करना है, ठीक है। यदि खंबे की लंबाई 24 मीटर हो तो सफेद भाग की लंबाई क्या होगी? ठीक, इस खंबे की लंबाई की बात की गई है, कितनी? 24 मीटर हो तो खंबे की सफेद भाग की लंबाई पूछी गई है। तो एक काम करते हैं, हालांकि हमें दे रखा है तब भी हम क्या करेंगे, इसमें से जो लंबाई है खंबे की वो मान लेंगे, ठीक है, जो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी समझ लो, तो यहां पर माना लंबाई हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। लंबाई हमने एक्स मान ली। अब मैं आपसे कहूं एक बात कि हमने जो इसकी लंबाई मानी है कितनी? एक्स मीटर मानी है, ठीक।
अगर मैं सफेद भाग की लंबाई निकालना चाहूं, किसकी? सफेद भाग की लंबाई, तो मैं एक काम करूं, ये पूरी मुझे पता है, मैंने अभी अभी भी मानी है क्या, एक्स मीटर। तो एक्स से, ठीक है, मैं नीला, लाल, पीला, इन तीनों को घटा दूं तो ये निकल कर आएगा या नहीं आएगा? बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप करके बताओ। यस सर, निकल कर आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताएंगे। पूरा कितना है? एक्स मीटर है, ठीक है। एक्स मीटर से इस पूरे लंबाई से अगर मैं इन तीनों का जोड़ घटा दूं तो जो शेष पार्ट होगा वही तो बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास में 20 रुपए थे, 20 में से आपने 10 रुपए कोई काम में खर्च कर दिए, 5 रुपए और खर्च कर दिए, और 2 रुपए आपने और खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका? 20 रुपए में से आपने जो खर्चा है उसे माइनस करोगे तो जो आपके पास में बचे हुए रुपए हैं वही तो बचेंगे। टोटल से हम क्या करेंगे, जो हमने खर्च कर दिए हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो बची हुई राशि होगी, बचा हुआ रुपए होंगे, वो बच जाएंगे। इसी तरह से इस खंबे से, पूरी खंबे की लंबाई से जो कलर्ड पार्ट है, जो कलर किए हुए पार्ट है उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? जो हमारा कलर्ड पार्ट नहीं है, जिसको कलर्ड नहीं किया गया है, मतलब सफेद भाग है, वो निकल कर आ जाएगा। है, समझ सकते हो? बताइए, क्लियर हुआ? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स से माइनस कर देंगे 1/5, ठीक है, एक्स का 1/5। तो यहां से एक और देख लो चीज, यहां से देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि खंबे क्या है, एक्स का 1/5, तो कितना आ जाएगा? x/5 आ जाएगा। ये नीला हो गया। खंबे का 1/4 भाग लाल है तो कितना आ जाएगा? x/4 आ जाएगा। खंबे का 1/3 भाग पीला है, कितना आ जाएगा? x/4 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल से हम माइनस कर देंगे x/5 प्लस x/4 प्लस x/3। तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे इनका तो 60 आ जाएगा। यहाँ से 12x प्लस यहाँ से 15x प्लस यहाँ से 12 तिया, सॉरी यहाँ से आएगा 20x का 20x, ठीक है। 20x का 20x आ जाएगा तो x माइनस यहाँ से घटाएंगे तो 47, 10 10 20 और 20, हाँ 47 x अपॉन क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से 60x माइनस 47x बराबर 13x अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। अब देखो ये, तो हमने क्या किया, टोटल से हमने इन तीनों का जो जोड़ था, जो कलर्ड पार्ट थे, हमने उसको घटा दिया, तो जो शेष बचेगा वो कौन सा होगा? सफेद पार्ट होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है बेटा वो क्या है? सफेद है। क्या है? सफेद है। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे कहा है जो खंबा है उसकी लंबाई कितनी है? एक्स है। तो एक्स हमने माना था, और खंबे की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा? क्वेश्चन ने दे रखी है 24 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है खंबे की लंबाई 24 मीटर है। तो यहां से हमें एक बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि x बराबर क्या है? 24 मीटर आ गया। लेकिन ये निकल कर तो आया है, हमें सफेद भाग की लंबाई निकालनी है। ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो क्या है? 13x अपॉन क्या है? 60। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पर? 13x, x की जगह पर, तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा, 24। और इसे सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से 6 से काटोगे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 13 चौका 52 बटे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 ढाई 60, 6 ढाई 60, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 2 से काटोगे यहाँ 26 आ जाएगा, यहाँ से 5, तो 26/5 आ जाएगा, यहाँ से 5 होल 1/5 ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई समस्या है किसी के लिए? तो यहाँ पर 5 सही 1/5 आपका सफेद भाग की लंबाई आ जाएगी। क्लियर हुआ सभी के लिए? बताइए जल्दी से, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। तो सफेद भाग की लंबाई कौन सी होगी बेटा? 5 सही 1/5 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। कोई समस्या है किसी भी स्टूडेंट के लिए तो जल्दी से भाई बता दो। फिर बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 43। क्वेश्चन 43, अगर आप देखोगे आज वाले जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या है? अप है, अच्छा है, ठीक है।
आज वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है 43। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। अब एक आपके सामने ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में देखो किस किस चीज को शो किया गया है। नीचे वाली लाइन में ए बी सी डी ई ये छात्रों की संख्या को शो किया गया है और यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160 इस जगह पर प्रश्नों की संख्या को शो किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी जो छात्र हैं उन्होंने कितने प्रश्न को हल किया ये बताया गया है। ये वाला आपका छात्रों का ग्राफ है इस साइड और 80 है ये। ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 140 और आसान भी बहुत है। आसान सब कुछ है, अगर आप ध्यान से समझ करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आपसे बढ़कर हो जाए कोई भी क्वेश्चन। 80 देखिए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है ई है। ये 5 छात्र हैं जिनका नाम ए बी सी डी ई है और इन्होंने इतने प्रश्न को हल किया है। जो ग्राफ जहां तक जा रहा है, ए का ग्राफ जा रहा है 40 तक, इसका मतलब इन्होंने 40 प्रश्न को हल किया है। बी का ग्राफ जा रहा है 80 तक, तो बी ने 80 क्वेश्चन हल किए हैं, सी ने 140 किए हैं, डी ने 100 किए हैं और ई ने कितने किए हैं, 80 किए हैं। तो ये सभी छात्रों के द्वारा हल किए गए प्रश्नों का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने कहा है ए कॉमा बी और ई से सी और डी ने कितने अधिक प्रश्न हल किए। ए कॉमा बी, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों से सी और डी ने कितने प्रश्न अधिक हल किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी और सी के जो द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्न हैं उनको निकाल लेते हैं। तो ए ने बेटा कितने किए हैं, 40 किए हैं, बी ने कितने किए हैं, 80 किए हैं, सी ने कितने किए हैं, 140 किए हैं। तो यहाँ पर आपका 8 4 12 और 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240। सही है ना, 8 4 12 जोड़ लो, 8 4 12 और 12 4 16, 260। कितना, 260 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है 260। तो ए बी और सी तीनों के द्वारा जो हल किए गए प्रश्न थे उनको जोड़ लिया जाए तो 260 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब सी और डी के निकाल लेते हैं, सी प्लस डी के। सी ने कितने किए हैं बेटा, सी ने किए हैं, एक मिनट, ये ए बी ई है, ई ई ई वाला देख लो, हाँ ई देखो, ई 80 है, सॉरी मैंने सी का निकाल लिया। ई का देख लो, ई का, ई का, ई ने कितने किए बेटा, देखो 80 किए हैं। तो 8 8 16 और 200 हो जाएंगे, हो रहे हैं 200। ठीक है, और सी ने देखो कितने किए हैं, सी ने किए 140 प्लस डी ने कितने किए हैं, देखो 100 किए हैं। तो यहाँ से 240 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है ए बी ई के जो प्रश्न है उनके द्वारा हल किए गए प्रश्न की संख्या जो है, और सी और डी के द्वारा हल किए गए प्रश्न की संख्या कितनी ज्यादा है, किससे, इन तीनों से। तो आप देखोगे 200 इनने किए हैं और 240 इन्होंने किए हैं, कितना अंतर है बेटा, 40 का। तो हम कह सकते हैं कि सी डी के द्वारा ए बी ई के प्रश्नों की संख्या से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो 40 अधिक है तो ऑप्शन को चेक कर लो बेटा कौन सा है। तो सी डी ने इन तीनों से 40 प्रश्न अधिक हल किए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल सही होगा। आसान सा था, बस आपको देखना है कि फिगर क्या कह रहा है, ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ में क्या क्या चीज दे रखा है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस इतना सा होता है, क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर। बताइए, जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। 44 पे आ जाओ। 0.4 अपॉन 0.004 प्लस 0.5 अपॉन 0.05 का मान बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, एक तरीका ये है कि नीचे वालों को एलसीएम लो और
फ्रैक्शन को जैसे ऐड करते हैं वैसे कर लो एलसीएम मेथड से। लेकिन हमें जब भी डेसिमल नंबर में दे रखा हो तो हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट से पॉइंट हटा लो, हटाएंगे तो पॉइंट की बात के डिजिट क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ से ये बराबर हो जाएगी। अब हमारे सामने 400/4 प्लस 50/5 आ गया। ठीक, 4 से काटोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इससे काटोगे 10 आ जाएगा, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 10 बराबर 110। चेक करो 110 बी। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 देखिए, सीमा, किरण एवं ऊषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है। सीमा, किरण और एक दे रखी है ऊषा। अगर इनकी आयु का अनुपात देखा जाए तो 2:3 क्या है 4 है। तो मैंने बताया था किसी की आयु का अनुपात हो, कोई संख्या दे रखी हो, उसका रेशियो दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद में उसको हमें संख्या में या उम्र में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करके, एक्स लगाकर 2x 3x। क्वेश्चन ने तो हमें नहीं दिया है, तब हमने क्या किया, मान लिया कि 2x क्या है सीमा की है, 3x क्या है किरण की आयु है, और ऊषा की क्या है 4x। ये हमने मान लिया, अपनी तरफ से बना ली इनकी आयु। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है किरण और ऊषा की आयु का अंतर। किरण और ऊषा की जो आयु है, इनका अंतर, इनके बीच का जो उम्र का गैप है वो कितना है। क्वेश्चन ने कहा है आपसे 5 है। अंतर तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। और 5 है तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5 निकल कर आ गया। ठीक, तो x बराबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है तो सीमा की आयु बताओ। तो सीमा की आयु हमने क्या मानी थी, 2x मानी थी। ठीक है, तो 2x कितना है 5 है, तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताया गया है कि ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिलहाल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 पर आ जाओ। और जो बच्चे हमारे साथ में अभी अभी जुड़े हैं तो जल्दी से, अभी अभी जुड़े हैं तो लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी से भाई। समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना बनता है। जल्दी से भाई इतना काम करो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से कर देंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से सभी स्टूडेंट कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन 46, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनका आपसे योगफल पूछा गया है। 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई, तो आपके सामने योगफल पूछा गया है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बेटा बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने अभी तक अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है, करना चाहते हो, अगर एक तरफ से पढ़ना चाहते हो तो कर लो, मौका है आपके पास में, जितनी जल्द आप कर सकते हो कर लो। आपके सामने 2 बैच को अनाउंस किया गया है, एक 1200 रुपए का है, एक 2000 का है। तो जितनी जल्दी हो सकता है कर सकते हैं। एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। कल मैंने प्रैक्टिस शीट बच्चों को शेयर की है, जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए पता होगा। एक तरफ से कराया जा रहा है, फायदा लेना चाहते हो तो जल्दी से हमसे फायदा ले सकते हो। नंबर आपके सामने दे रखा है। अगर आप नवोदय में जाना है, आपका लक्ष्य है नवोदय में जाना, तो 1200 रुपये और 2000 ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यही आपके लिए सिलेक्शन दिलाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इन बच्चों को समस्या नहीं आएगी जिन्होंने पढ़ रखा है, समस्या आपको जरूर आएगी जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ज्वाइन करने के लिए, एक तरफ से पढ़ने के लिए हमें कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 47। 47 आ जाओ। 47 देखो, ये इस तरह से है, देखना बेटा, ठीक है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें जो शो नहीं कर रहा था कीबोर्ड में लिखने का, ये वाला स्क्वायर रूट का जो है साइन, ये उसमें होता नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये पूरे पर है, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 121। ठीक है, अब काट लो, 11 से कट जाएगा, कट जाएगा, 11 नेम 99 और 11 नेम 99। तो 11 से काटो, 11 नेम 99, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 9 और स्क्वायर रूट निकालोगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, चेक करो ए।
ए बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 पर आओ बेटा। देखो, एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, अगर आपसे इस तरह से पूछ रहा है 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 5 रुपया प्रति दर्जन की दर से, इसका मतलब जो दर्जन वाला पार्ट है उतनी चीज उसने 9 रुपए में खरीदी है। एक दर्जन 9 रुपए में खरीदी, हिसाब से आ जाए, दर से आ जाए, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है। रुपए वाला पार्ट जो है वो बराबर, रुपए वाला पार्ट एक साइड रखना और जो चीज खरीदी है वो एक साइड रखना। ठीक है, जैसे यहां पर कहा गया 9 रुपया प्रति दर्जन, तो एक दर्जन, इसका मतलब प्रति का मतलब हो गया एक दर्जन, तो एक दर्जन कितने में खरीदा है बेटा? 9 रुपए में। ठीक है, तो कहा गया है 240 गुलाब। अब यहां पर देख लो, आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक दर्जन जो है वो 9 रुपए में खरीदे हैं। एक दर्जन का मतलब हो गया 12, इसका मतलब 12 जो गुलाब है वो कितने में खरीदे होंगे? 12 गुलाब कितने में खरीदे होंगे? 9 रुपए में। तो एक गुलाब कितने में खरीदा होगा? 9/12। अब मैंने यहां पर क्यों किया है बेटा गुलाब? गुलाब मैंने इसीलिए किया है क्योंकि हमें 240 जो गुलाब है उसकी कीमत निकालनी है। मैंने बताया था यहां पर गुलाब है तो यहां पर गुलाब है तो यहां पर भी गुलाब होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, 240 दे रखे हैं गुलाब, उसको आप दर्जन में चेंज कर लो, तो एक दर्जन में 9 रुपए हो गए, तो दो 240 में कितने हो जाएंगे? 20 दर्जन, तो 20 में निकाल सकते हो। आसान है, कर सकते हो। तरीके आपको आने चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए। समझाने का तरीका, समझाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपके लिए कोई भी डाउट क्लियर, जो भी डाउट है आपका, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो 12 गुलाब, यहाँ पर गुलाब है तो यहाँ पर गुलाब है, और हमें निकालना किसका है? 240 का। अब यहां पर अगर आप ऐसे करते, एक दर्जन 9 रुपए का, तो 24 गुलाब नहीं निकाल पाते। जब तक ये वाला जो पार्ट है सभी में सेम नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया एक दर्जन को 12 गुलाब में, 12 चीजों में। ठीक है, अब देख लो यहां से, तो एक में इतने हो रहे हैं, तो 24 गुलाब ज्यादा रुपए, 240 गुलाब ज्यादा क्यों होंगे? तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई यहां से आपका आ जाएगा 180। तो यहां पर आप देखोगे, चेक करोगे, तो आपका ऑप्शन है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 240 जो गुलाब है वो 180 रुपए में मिल जाएंगे। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन 49 है, किसी संख्या के 30% का, किसी संख्या भाई पता ही नहीं है, चुपचाप मान लो, तो माना संख्या x, किसी संख्या हमने x मान ली, x का 30% का मतलब गुणा होता है 30% का, लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर का लिख लेना, का 2/7 भाग क्या है? 90 है। तो यहां से आपका आ जाएगा 100 गुणा 2/7 बराबर 90। अब देख लो यहां से क्या कट जाएगा। आप x की वैल्यू निकालोगे, जैसे बताया था गुणा वाला उधर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट यहां पर कर देता हूं। 30 से काटोगे 30 या 90 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ से 50 आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 150। आप कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना जैसे आपको बताया गया है। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 150 आ गया। तो उस संख्या का 10% क्या होगा? अब जो संख्या निकल कर आई है, देखो उस संख्या, वही संख्या हमने क्या मानी? x, और x हमने निकाल ली, मतलब वो संख्या क्या थी? 150। तो 150 का मतलब गुणा 10% क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, 10% क्या होगा? कहीं मिस्टेक हो गई बेटा? माना संख्या x है और x का 30% का 2/7 भाग 9 है, यहाँ पर 90 लिख गया है बेटा, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ठीक है, आप अपने आप कर लें इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर 9 लिखकर बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कर लेना आप लोग। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझा दिया मैंने। तो आप ये समझ सकते हो ये आपका होमवर्क में ही है क्वेश्चन, इसका आंसर देना है यहाँ पर 9 लिखकर। तो आज का कितना आ जाएगा, जो भी आएगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50 पर। बताओ 50 क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 है, रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले एक बात देख लो इस तरह क्वेश्चन में कि कितने लोग हैं। तो आप काउंट करोगे, एक रीमा है, एक आशा है, एक कविता है। ठीक है, लिख लो, चुपचाप लिख लो, रीमा है, आशा है और कौन है, कविता है। भाई मैंने तो क्या किया, लिख लिया, मैंने कुछ नहीं किया। कविता है। अब देखो, रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है और आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। यदि कविता की आयु 40 वर्ष हो, रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो रीमा किस पर डिपेंड है, रीमा की आयु कैसे पता लगेगी, जब हमें आशा की आयु पता लग जाएगी तो हमें रीमा की भी पता लग जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है रीमा है वो आशा से 4 वर्ष बड़ी है, तो आशा की आयु जो भी होगी उसमें हम 4 को जोड़ेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए रीमा की आयु 10 वर्ष होगी, तो मैं कहूँ, सॉरी, आशा की आयु 10 वर्ष होगी, मैं कहूँ रीमा जो है आशा से 4 वर्ष बड़ी है, 4 साल बड़ी है, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 14 साल की होगी, या बिल्कुल होगी। तो यही काम करना है, रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है, तो 4 बड़ी है, इसका मतलब इसकी पता होनी चाहिए। अब आशा कविता से कितनी बड़ी है बेटा, 2 वर्ष बड़ी है, ये इससे बड़ी है, तो हमें कहने का मतलब ये इसकी उम्र पता होनी चाहिए। कविता की उम्र पता लग जाएगी तो ये 2 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर ये जोड़ देंगे कविता की उम्र में। अगर हमें आशा की पता लग जाएगी तो रीमा कितनी है, 4 साल बड़ी है, तो सबकी पता लग जाएगी। ठीक है, फिलहाल आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कविता की आयु 40 वर्ष है, देखो कविता की आयु दे दी 40 वर्ष। अब देखो आशा कितनी बड़ी है कविता से, 2 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, इसकी 42 हो जाएगी, 40 और 2 42। और रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है, रीमा आशा से कितनी बड़ी है, 4 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर भाई जोड़ दो, 6 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 वर्ष 46 हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिख लो 40 + 2, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब देख लो क्या पूछा गया है, रीमा की आयु पूछी गई, रीमा की आयु कितनी हो जाएगी, 46 ईयर हो जाएगी। ठीक है, बताओ कोई समस्या हुई किसी के लिए, आसान सा क्वेश्चन था, बस पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है, ये बात मैं आपको, ये बात कहता हूँ, सिखाता हूँ, सिखाता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, कहते हैं। किसी भी चीज को करने का प्रयास करोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो पाए, आपसे बढ़कर नहीं हो सकती। ये जो क्वेश्चन जिनने बनाए हैं वो किसने बनाए, आप जैसे लोगों ने बनाए होंगे, जिसके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान है, आप जैसा ही इंसान होगा उसने बनाए होंगे। तो वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो, मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे पहले कभी, मैंने भी प्रैक्टिस की होगी, तब मैं आपके सामने हूँ। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करके ही अभी से मेरी तरह बन सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से करने का प्रयास करो, बस इतना सा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही आपको परफेक्ट बनेगी। ठीक है, चलिए, आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो दिल से लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज हमारे जो क्वेश्चंस है मैंने बताया था कि आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। एक हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, तो सभी बच्चों को उसको भी देखना है। और जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है और कराते रहेंगे। सिलेक्शन दिलाना दिलाना हमारा लक्ष्य है और दिलाकर रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दोनों को कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों का, वहां पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, एक चैनल है हमारा BMJNB डेमो क्लासेस, तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे कर लेंगे। माई मेन चैनल करके पड़ा होगा, लिंक पर क्लिक करो, वहां से आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां पर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 या 2 डेली का आता रहेगा। तो करो, फटाफट से जाओ और सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर देना है। अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है, अशोका बैच को जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। लास्ट में 300 क्वेश्चन अगर आपको दे दिए गए तो वहां से आपको बचकर नहीं जाएगा, और सिलेबस जो भी कराया जा रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से पढ़ना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो जिम्मेदारी मेरी है सिखाने की। अगर आप ललक है, में चाहत है सीखने की, तो मैं सिखाकर रहूंगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर आपके सामने दे रखा है, हमसे मैसेज या कॉल के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। और कल अशोका JNB स्पेशल बैच वाले बच्चों का टेस्ट है, तो सभी बच्चों को टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।
ठीक है, चलिए आज की क्लास में तय करते हैं, बाकी नई क्लास साथ मिलेंगे सेट नंबर 17 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।